वाराणसी गैंगरेप कांड से प्रदेश शर्मसार हो गया, जहां 23 वैश्य दरिंदों ने 7 दिनों तक 19 साल की युवती के साथ दरिंदगी का ऐसा खेल खेला जिसका जब पता चला तो हर किसी की रूह तक कांप उठी। अभी तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। भारत की धार्मिक नगरी कहे जाने वाली वाराणसी, जहां शैतानों ने ऐसा महापाप किया जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। 23 वहशी दरिंदों ने एक युवती को 7 दिनों तक 7 अलग अलग जगहों पर अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 7 दिनों तक वाराणसी के अलग अलग 7 जगहों पर गैंगरेप की इस वारदात ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। और हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता 29 मार्च को कुछ युवकों के साथ बाहर गई थी। जब वो घर पर नहीं लौटी तो 4 अप्रैल को उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले बताया कि जब लड़की को रेस्क्यू किया गया तो उसने बलात्कार के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब परिजनों के सामने उसने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी आपबीती बताई तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गैंगरेप की इस वारदात ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस ने 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नामजद आरोपियों की पहचान राज विश्वकर्मा, समीर आयुष धूसिया, साजिद अनमोल गुप्ता, सुहेल दानिश, इमरान शब्बीर और सुहेल खान आदि के तौर पर हुई है। सामूहिक गैंगरेप की वारदात का सिलसिला 29 मार्च को शुरू हुआ। वाराणसी के लंका इलाके में जहां युवती को सबसे पहले उसी का दोस्त एक कैफे में ले जाता है, वहीं से शुरू होती है ये दर्दनाक दास्तान। वाराणसी में जिस संगीन जुर्म की चर्चा आज हर तरफ है कि किस तरीके से 23 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल इसकी कहानी 29 मार्च को शुरू होती है जब पीड़िता अपने घर से घूमने के लिए निकलती है। उस दौरान उसकी ही एक परिचित दोस्त राज विश्वकर्मा से उसकी भेंट होती है और राज विश्वकर्मा उसे लेकर वाराणसी के इसी लंका इलाके में आता है और यहाँ पर उसे एक कैफ़े में ले जाता है। दोनों ही कुछ नाश्ता करते हैं और उसके बाद पीड़िता से रात भर जो आरोपी है राज विश्वकर्मा, जो पहला आरोपी है, वो दुष्कर्म करता है। रात भर पीड़िता इसी लंका इलाके में एक कैफ़े में रहती है। सुबह किसी तरह वो बाहर निकलती है। उस दौरान उसका जो दूसरा दोस्त है साहिल, वो उसे मिलता है और वो उसे लेकर के चला जाता है वाराणसी के हाईवे की तरफ, जहाँ पर फिर से एक बार उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और इस बार आरोपी साहिल था। दुष्कर्म के बाद वो जो आरोपी था उसे लेकर के वाराणसी के नदेसर इलाके पहुंचता है और वो उसे वहां छोड़ देता है। पर कहानी की शुरुआत जो होती है वो वाराणसी के इसी लंका इलाके से होती है, जो पहला आरोपी था राज विश्वकर्मा, जो कि पीड़िता को लेकर के यहाँ आता है। 19 साल की लड़की से दरिंदगी यही नहीं थमती। इसके बाद सामूहिक गैंगरेप से शर्मसार होता है 80 घाट का इलाका। पीड़ित लड़की को उसके दोस्तों ने ही धोखा दिया। उसका दोस्त राज खान, जो वाराणसी के नदेसर इलाके में उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद उसे नशे की हालत में वाराणसी के इसी 80 घाट पर 3 अप्रैल को लेकर आया और बदहवास अवस्था में उसे यहीं छोड़कर चला गया। उसके बाद जब पीड़ित लड़की को थोड़ा बहुत होश आया तो फिर वो यहाँ से अपनी सहेली के घर गई और इसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका। उसके बाद भी उसके दूसरे करीबी ने उसके साथ वही धोखा किया जो कि लगातार कुछ दिनों से उसके साथ होता आया था। वाराणसी के 80 घाट के बाद पीड़ित युवती वाराणसी के नदेसर से मलदहिया पहुंचती है।
और वहां भी कई शैतान बारी बारी से युवती की आबरू को लूटते हैं। पीड़ित लड़की इसके बाद वाराणसी के नदेसर पहुंचती है, जहां से उसका एक दोस्त उसे लेकर के मलदैया स्थित एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और वहां पर 5 और लोग पहले से ही मौजूद रहते हैं और इन सभी ने बारी बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, ऐसा भी तहरीर में लिखा गया है। यानी कि पीड़िता एक के बाद एक बनारस के दूसरे जगहों पर पहुंचती है और पूरी अगर तहरीर के हिसाब से देखें तो इसी के दोस्तों ने एक प्लानिंग करके पीड़िता को फंसाया और एक के बाद एक अलग जगह ले गए और न सिर्फ उसके दोस्त बल्कि इस दौरान अज्ञात लोगों ने भी पीड़िता के साथ वाराणसी के मलदैया इलाके में दुष्कर्म किया। इस सामूहिक गैंगरेप के बाद पूरे बनारस समेत देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। वाराणसी पुलिस कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहती। ऐसे में वाराणसी के एमएलसी का कहना है कि ये जघन्य अपराध है। बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले 23 हो या फिर 50 किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब मेरा इसमें स्पष्ट कॉन्सेप्ट है कि चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता, सपा कार्यकर्ता, चाहे कहीं भी किसी भी कोई तरह का अगर हमारे बेटियों के साथ, हमारे बहनों के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर प्रशासन तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई करेगी। 23 लोगों ने दुष्कर्म किया है। 23 लोग किए होंगे, चाहे 50 लोग किए होंगे, चाहे जितने भी लोग किए होंगे, सब सजा के पात्र होंगे। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है और ना कोई रोक टोक है। शासन अपना काम करेगा। पीड़िता को आश्वासन दे रहे हैं कि पूरा न्याय निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। न्याय आगे मिल रहा है, आगे मिलेगा। ये इतिहास उठाकर देखेंगे, बहुत पहली बार ऐसा है कि 3 साल के अंदर 7 महीना के अंदर सजा लोगों को। वाराणसी में इस दर्दनाक अपराध को शहर के उन 7 इलाकों में अंजाम दिया गया जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। 7 दिनों के शहर के 7 इलाकों ने 23 अपराधियों ने जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है वो समझ से परे है। पूरे सामूहिक रेप कांड में अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर 7 दिनों तक अलग अलग इलाकों में ये लड़की किस तरीके से पहुंचती रही और कैसे आरोपियों की संख्या 23 तक पहुंच गई। इसकी जांच पुलिस कर रही है। प्रदेश सरकार में मंत्री और पीड़िता के विधानसभा के सत्ताधारी दल के विधायक रविंद्र जायसवाल ने भी भरोसा दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अगर इस केस में पुलिस की लापरवाही सामने आई तो उस पर भी गाज गिरेगी। एपी से मेरी बात हुई है, किसी कीमत पर कोई बख्शे नहीं जाएंगे और यही नहीं हुआ है। अगर इसमें कहीं पुलिस की लापरवाही भी रही है तो उनको भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस पर पूरी जांच करा कर शहर के चौराहों का कुछ रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद कोई भी आदमी इसमें जो रहा है वो बचेगा नहीं। इस तरह से 7 दिनों में 7 अलग अलग जगहों पर 23 शैतानों ने एक युवती के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस कैमरे के सामने अभी किसी तरह के कोई भी सवालों को जवाब देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।